कुछ जानने की बातें हैं और कुछ करने की बातें हैं, ध्यान दीजिए। खानी बानी में जीव उलझा है। बानी की बात जानने की है, खानी की बात करने की है। बानी वाणी जाल, सुनी सुनाई बातों में उलझन। खानी जाल, विषय वासना का मोह। जानने की बात है, करने की बात है। कुछ बात ऐसी है कि ठीक से जान लो, करना उसमें कुछ नहीं है, भ्रम रहित हो जाओगे। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, केवल भ्रम है। प्रेत का अर्थ है जो चला गया। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब के मूल में आत्मा है। वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेतात्मा कहते हैं। इसका अर्थ होता है गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छा स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रिय जित आत्मा, परमात्मा गुणातीत आत्मा, जीवन मुक्त आत्मा। तो प्रेतात्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। देह छोड़ करके जो चला गया उसका नाम प्रेतात्मा। कोई योनि नहीं, वो किसी को सता नहीं सकता है, वो तो फिर देह धरता है बस। प्रेतिन कुछ नहीं, टोनही कुछ नहीं, टोनहा कुछ नहीं। दिशा शूल से कोई हान लाभ नहीं, दिशा शूल नाम की चीज नहीं है। अंग फड़कने से कोई हान लाभ नहीं होता है, वायु विकार से फड़कता है। छूछा घड़ा भरा घड़ा से कोई हान लाभ नहीं है। योगिनी दहने बाएं हैं, कुछ नहीं। ग्रह टेढ़ा है, झूठी बात है। ग्रह आप पर टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी बराबर लगेगी। ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा, और टेढ़ा है तो पूजा करके शांत कैसे होगा? पूजा करके एक जलते हुए बल्ब को बुझाया नहीं जा सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए ग्रह टेढ़ा है झूठ, और पूजा करके ग्रह शांत होता है ये भी झूठ। देहात में तो वास्तु का चक्कर नहीं है, क्योंकि देहात में बहुत धनी लोग नहीं रहते हैं, शहरों में बहुत धनी लोग रहते हैं। वास्तु का चक्कर आजकल खूब पड़ा है। वास्तु विज्ञानी नामधारी खूब बेवकूफ़ बनाते हैं धनियों को। मकान बन गया है, कोई मर गया, वास्तु विज्ञानी आएंगे, कहे कोई और बात नहीं, केवल वास्तु में त्रुटि है। वास्तु कहते हैं जो बसाए। वास्तु संस्कृत भाषा का शब्द है। मकान सबको अपने में बसाता है, इसलिए उसको वास्तु कहते हैं। तो जरा दरवाज़ा गलत है, खिड़की गलत है, अमुक चीज़ गलत है, उसको तोड़वाएंगे, लाखों रुपए का नुकसान वास्तु विज्ञानी कर देते हैं, और फिर पूजा में धन ऐंठते हैं। ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं तोड़वाते हैं, बड़े चतुर हैं। वो कहते हैं हम कील कर देंगे बस सब ठीक हो जाएगा। तो कील करते हैं, पूजा करते हैं, और खूब पैसा का शोषण करते हैं। सभी घर में आदमी मरते हैं, सभी घर में ऊंच नीच स्थितियां आती हैं। महाराज राम को शाम को बताया गया कि सुबह राजगद्दी होगी, और सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया। लेकिन महाराज राम वशिष्ठ के पास भी नहीं गए कि महाराज जरा देखिए मेरा ग्रहदशा क्या मामला है, क्यों ऐसा हो गया, कोई पूजा करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए। कुछ नहीं गए, चल दिए। एकदम साफ व्यवहार। और उन्हीं के अनुगामी हम लोग हैं, नाती पोते हैं, भटक रहे हैं। राम 14 वर्ष का कठोर जीवन स्वीकारा, कांटे के पथ पर चले, पूज पुजव्वल नहीं किए। अंधविश्वास से ऊपर उठो। आपके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता है। किसी को तकलीफ हुई, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, धन की हानि हो गई, जरा लगातार 2-3 कष्ट आ गया, तो बस ऐसे जादूगर आएंगे। जादूगर नहीं हुआ है, पुजारी हैं।
वो कहेंगे कि कोई कुछ कर दिया है और पूजने से शांत होगा। इसी छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी की लड़की, धनी है वो, और धनी घर में लड़की भी गई, कई वर्ष हो गए बच्चे नहीं हुए। अब बच्चे न होना महादुर्भाग्य का लक्षण लोग मानते हैं। एक ठगा गए जो बने ठने थे, उन्होंने कहा कि कोई त्रुटि नहीं है, एक त्रुटि है, बहू के जेवर पर प्रेत बाधा है। जब तक प्रेत बाधा बहू के जेवर से उतारा नहीं जाएगा, इसको गर्भ नहीं रहेगा। और इतना वो प्रोग्राम से कहते हैं कि लोग फंस जाते हैं। अंत में उनके घर में गुप्त रूप से पूजा हुई, क्योंकि गुप्त ही बातें रखनी थी। घर के अंदर कमरे में बड़े विधि विधान पूर्वक पूजा हुई और बहू के सारे जेवर को अलग अलग सूत में बांध करके, कीमती कीमती कई लाख के जेवर थे, जगह जगह रखा गया। उसकी पूजा हुई। पूजा होने के बाद कहा आप लोग अब दूसरे कमरे में जाइए, मुझे अकेले में पूजा करना पड़ेगा। तो वो चले गए। तो अकेले में पूजा उन्होंने यही की कि सबको बटोर करके अपने झोले में रख लिए और एक पोटली ऐसी बांधे जिसमें नारियल, कुछ प्रसाद, उबड़ खाबड़, और बांध करके उस पर पूजा किए खूब विधि विधान से। तब बुलाए कि सारा जेवर इसी में रखा है, इसको अभी खोलना नहीं। इतने घंटे के बाद इसको खेलना, अभी खोलोगे भाई तो सब हमारा प्रसाद बेकार जाएगा। और कहे कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरे रुकने से फिर वो प्रभाव गलत होगा। खूब जाल में फंसाए और चल दिया। रात का समय था। इन लोगों का मन खड़बड़ाया। 1-2 घंटा मन को रोके, सब जागते रहे। अंत में मन नहीं माना, खोले तो कुल 10-15 रुपये सामान था उसमें। और वो तो जब ऐसे लोग होते पहले तैयार होते हैं हमें कैसे निकलना है और कहाँ जाना है, पकड़ नहीं पाए। ऐसे ऐसे बदमाश हैं, ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। कोई किसी को लड़का नहीं दे सकता है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि इन बाबाओं को लाइसेंस दिया है कि तुम बच्चे देते रहो। अंधविश्वास की जितनी बातें हैं ये जान लेना है। जान लोगे, इसमें कुछ करना नहीं है, भ्रांति कट गई। जगत किसने बनाया? जगत सदा से है। पहले बीज है कि वृक्ष, पहले दिन है कि रात, स्त्री है कि पुरुष, मुर्गी है कि अंडा, पहले पीछे कहते नहीं बनेगा। ये सब अनादि है। कब नहीं था जगत? जड़ चेतन दोनों मूल हैं और मूल का मूल नहीं होता है। कपिल जी महाराज ने पुरा काल में कहा था, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अनादि हैं। इनका रचयिता कोई नहीं और इनके गुणधर्मों से जगत भी अनादि अनंत है। जगन मीमांसा मेरी एक पुस्तक है जिसको मैंने करीब बहुत पहले लिखा था, 65-66 में। उसके कई संस्करण निकले। मैं समाधान करता था उस पर, तो मेरे संतों ने कहा इसको आप लिख दीजिए तो लोग पढ़ करके भी समाधान कर लेंगे। तो अब लिखा। उसमें वेद, कुरान, बाइबल, विकासवाद और लैमार्क डार्विन की थ्योरी, देश विदेश के विद्वानों के उदाहरण दे करके समझाया गया। छोटी पुस्तक है जगन मीमांसा। जगत सदा है, सदा रहेगा, इसको कोई बनाया नहीं है। बनता बिगड़ता है उसके गुणधर्मों से। इसको समझ ले, भ्रांति कट जाएगी। पानी कैसे बरसता है? पानी हवन करने से नहीं बरसता है। जब पानी नहीं बरसता है तो कितने पंडित लोग हवन करवाते, कितने कीर्तन करवाते हैं, कितने मौलवी नमाज अतिरिक्त पढ़ते हैं। पानी बरसाने वाला सो गया है। पानी जिससे बरसता है वो जड़ प्रकृति है, उसको ज्ञान नहीं है, स्वभाव है।
गोस्वामी जी ने भी कहा है, नाथ सहज इनकर जड़ करणी। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु की सहज करणी है, ज्ञानपूर्वक करणी नहीं है। हवा चलती है तो समझ के नहीं चलती है, स्वभाव से चलती है। पानी बहता है तो समझ के नहीं बहता है, स्वभाव से बहता है। पानी बरसने की जितनी योग्यता होगी उतनी योग्यता होने पर पानी बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। कोई सचैतन्य पानी नहीं बरसाता, कोई देवता पानी नहीं बरसाता है, कोई जानदार ईश्वर भगवान पानी बरसाए तो वो समझ के बरसाए, सूखा नहीं होगा, दाहा नहीं होगा। वो खेत में बरसा देगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है। कोई सचैतन्य बरसाएगा तो ऐसा करेगा। पानी बरसने के जितने कारण हैं जड़ हैं। भूचाल कैसे आती है? नादिया बैल के सींग पर पृथ्वी रखी है, तो एक सींग से जब दूसरी सींग पर वो बदलता है तब भूचाल आ जाती है। तो कहते हैं कच्छप के पीठ पर रखी है पृथ्वी। उनको जब खुजलाहट होती कच्छप भगवान को तो थोड़ा खुजलाते हैं तो पृथ्वी सरक जाती है, बस भूचाल आ जाती है। ऐसे भी पुराण है जिसमें लिखा है कि पाताल में परियां जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। ये सब लाल बुझक्कड़ी कहानी, लाल बुझक्कड़ी कहानी। एक ने कहा कि यहाँ हमारे आंगन में एक सरसों का पेड़ है, तो पुरवाई जब चलती है तो पश्चिम तरफ 100 मन सरसों झड़ जाता है, और जब पश्चिमी चलती है तो पूरब तरफ 100 मन झड़ जाता है। दूसरे ने कहा वाह, हमारे आंगन में एक मिर्चा का पेड़ है, वो मिर्चा उसमें इतना बड़ा बड़ा फलता है कि 2 किलोमीटर का एक नदी का पाट है, उसी पर मिर्चा रख दिया गया, उसी पर गाड़ी टमटम ट्रक सब जाता है। तो कहा कि एक तो मेरे कमरा है, जब प्रलय होता है तो सब जोड़े जानवर के उसी में रख लिए जाते हैं, फिर आगे सृष्टि कर दी जाती है। दूसरे ने कहा हमारे एक बांस है, जब जरूरत होती तो बादल को खोद देते हैं, बरसने लगता है। तो कोई वो बांस कहाँ है? कहीं वही आपके कमरे में। तो ये सब लाल बुझक्कड़ी बातें, बकवास की बातें, अंधविश्वास की बातें। और भ्रम ऐसा है कि पुराणों में लिखा है राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज किए। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि कोई 1000 बरस जिया। 100 बरस जीने की कामना की गई है। दर्जनों बार हम 100 बरस जिए। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार हैं, ये पीछे के लोग बड़े काइयां हो गए और हजारों लाखों करोड़ों बरस लोगों को जिला लिए। तो इन अंधविश्वासों से ऊपर उठने की जरूरत है। ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हवा चलती है तो आंधी आ गई, सब तोड़ फोड़ रही है। आप हाथ जोड़ करके पवन देवता को मनाओ और उनके पुत्र हनुमान जी को कहो कि महाराज जी जरा अपने पिता से कह दो रुक जाएं, कुछ नहीं फल होगा। हवा जड़ है, हवा बहती है, वो बहेगी। बाढ़ आवे तो वरुण देवता की उपासना न करो, अपनी जान बचा करके भागो वहाँ से, नहीं तो डूब जाओगे। तो इतना कि आग लग जाए, आग सबसे बड़ा देवता है वैदिक दृष्टि से। अग्निमीली पुरोहितम यज्ञ से वेद का पहला मंत्र है, अग्नि से शुरू होता है। आग लग जाए और कोई कहे हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, और उसमें थोड़ा घी अच्छत भी डाले उनके तृप्ति के लिए, तो आग और बढ़ेगी। उसमें पानी डालो, धूल डालो तो आग बुझेगी। ये सब विवेक की बात है। अंधविश्वास आज के विज्ञान युग में भी है, खूब है। और पढ़े लिखे लोग और घोर अंधविश्वास में डूबे हैं। सब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा तबका। लोग कहते गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं, गांव वाले हल्के अंधविश्वासी होते हैं, शहर वाले भयंकर अंधविश्वासी होते हैं, बड़े बड़े गुरघंटाल। ये शहर वाले पढ़े लिखे धनियों को फंसाने वाले होते हैं। तो अंधविश्वास तो किसी में भी हो सकता है। पढ़ने लिखने से अंधविश्वास नहीं दूर होता है, विवेक से दूर होता है। यही एक देख लो कि दुनिया में जितनी अंगूठियाँ बनती हैं
95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, 5% कहीं अनपढ़ों में पहनी जाती होगी। तो कौन अंधविश्वासी है? कुछ शौक से पहनते हैं, बाकी तो रिद्धि सिद्धि के लिए पहनते हैं। और कुछ रिद्धि सिद्धि नहीं होती, गंदगी जमती है, उंगलियां खराब होती हैं। प्रकृति ने आपको सुंदर उंगलियां दी हैं, ऐसे सुंदर उंगलियों में रिंग डाल करके उसको विकृत करना, अशोभनीय करना समझदारी नहीं है। और कोई रिद्धि सिद्धि उसमें होने वाली नहीं है। किताबों में तो लिखा है ये सोना पहनो, ये पहनो, रनक पहनो, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, ये सब बकवास है। मेहनती बनो, हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। आपके ऊपर कोई टोना टोटका नहीं कर सकता है। जादू केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट इत्यादि है। मंत्र से कुछ नहीं बनता है। इन बातों को जानना चाहिए, जान करके भ्रांति कट जाएगी। दूसरी बातें करने की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये मन के विकार हैं। इनको दूर करने का काम करना होगा, तब शांति मिलेगी। माया भगवान की आपको नचा रही है, गलत है। हमारी आपकी माया हमें आपको नचाती है। लोग कहते भगवान की माया, महाराज क्या करूं? आपके सत्संग में आने का तो मन था, लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाली है महाराज, फुर्सत नहीं है। तो मतलब भगवान बहुत खुराफाती है, वो आपके ऊपर माया डालता है। अपने मुख से अपनी बात निकलती, उसको समझ नहीं पाते हैं लोग। जब भगवान को आप शुद्ध बुद्ध कहते हैं तो माया क्यों रखेगा? माया तो छल कपट को कहते हैं। भगवान की माया हमें आपको नहीं नचाती, हमारी माया नचाती है। माया है मन का मोह, लालच, लोभ, आसक्ति, यही हमें नचाती है। कर्म जो कुछ हम करते हैं ईश्वर करवाता है, लोग कहते हैं। हम लोग तो कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है, बड़े ठाठ से कहते हैं लोग। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। लगता है कि बहुत भक्ति की बात कह दी गई। तो इसमें प्रश्न ये होता है कि दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं वो तो समझ में आता है कि ईश्वर करवाता है, लेकिन चोरी, बेईमानी, बदमाशी, अपहरण, परस्त्री गमन, हत्या, सामूहिक हत्या, बड़े बड़े गबन राजनेता करते हैं। ये सब भी ईश्वर के बिना कैसे होगा? जब ईश्वर के इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो ये सब कुकर्म बिना ईश्वर की इच्छा कैसे होता होगा? इसका क्या समाधान है? इसलिए बात बिल्कुल गलत है कि ईश्वर सब करवाता है। तथ्य यह है कि आदमी स्वतंत्र है, जैसा वो चाहे वैसा करे। बुद्धि खराब रहती है, खराब काम करता है, अच्छी रहती है, अच्छा काम करता है। इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को सबको सुधारना है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने पर लेना है, और यही तथ्य है और इसी से कल्याण है। अगर ईश्वर सबसे करवाता है तब तो ये सत्संग की जरूरत नहीं, सुधार की बात करने की जरूरत नहीं, कोई सुधर नहीं सकता है क्योंकि कोई बिगड़ा नहीं है, सब ईश्वर करवा रहा है, मनुष्य क्या करे? ईश्वर को लोगों ने ऐसा मोहरा बनाया है, ऐसा गलत उसका प्रयोग किया है कि जिससे कर्म सिद्धांत चरमरा गया है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर को लोगों ने व्यक्ति क्यों बनाया? व्यक्ति कृपा और कोप करता है, नियम कृपा कोप नहीं करता है। आपको किसी ने गाली दी, आप क्षमा कर दिए, लेकिन अगर उसने आग में हाथ रखा तो आग नहीं क्षमा करेगी, जला देगी। उसका स्वभाव है जलाना। आदमी कृपा और कोप कर सकता है, आग न कृपा करती न कोप, अपना स्वभाव बरतती है। नियम में कृपा कोप नहीं है, व्यक्ति में कृपा कोप है।
आप गलत काम करेंगे, नियम के अनुसार आपको दंड होगा। आप भोजन करने बैठे, लालच में पड़ गए, ज़्यादा खा लिए, तो आंत का नियम है आपको तकलीफ देना। वो कोई व्यक्ति नहीं है, आंत चेतन नहीं है, जड़ है, उसका नियम है। किसी को आपने गाली दी, वो क्षमा कर सकता है, लेकिन पेट में भोजन ज़्यादा डाला तो पेट नहीं क्षमा करेगा। वो नियम है वहाँ का, दुख देगा। गलत काम किए मन खराब होगा, अच्छा काम किए मन अच्छा होगा। नियम ईश्वर है, नियम को पहचानो और नियम से चलो। लेकिन नियम से लोग कतराते हैं। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। ईश्वर एक व्यक्ति है जो प्रार्थना और लड्डू बहुत पसंद करता है। उसकी प्रार्थना कर लो तो खुश हो जाता है और लड्डू चढ़ा दो खुश हो जाता है। बस लड्डू चढ़ा दो, प्रार्थना कर दो, चाहे जितना कुकर्म किए वो क्षमा कर देगा। ये जाल फैलाया गया, धार्मिकों ने फैलाया। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से निकाला जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो सस्ते नुस्खे देते हैं। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, नर्मदा का नाम लेते ही मोक्ष हो जाता है। कोई नर्मदा का नाम ले और उसके बाद उसके चित्त में राग द्वेष नहीं रह जाए तो मान लिया जाएगा कि मोक्ष हो गया। गंगा में से स्नान करके निकले और उसके अंदर में क्रोध काम लोभ मोह न रहे तो मान लिया जाएगा गंगम नहाने से पाप कट गया। गंगम नहाने के बाद भी वही हरकत है, नर्मदा में नहाने के बाद भी वही हरकत है, तो कैसे पाप कट गया? प्रयाग में जो मुंडन करा ले उसका मोक्ष हो जाता है। कितना सरल काम है, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप यहाँ से जाइए, सारनाथ से रिजर्वेशन करवा लीजिए, रायपुर बैठिए, इलाहाबाद उतरिए, मुंडन करा लीजिए, लौट आइए, बस मोक्ष। 1000 रुपये से कम ही लगेगा। कैसी धांधलेबाजी! अच्छे अच्छे ग्रंथों में अंधविश्वास की बातें भर दी गई। जनता सोचती है संस्कृत में लिखा है, देव भाषा में लिखा है, ऋषि मुनि लिखे हैं, झूठ कैसे बोलेंगे। गोस्वामी जी ने तीर्थों की बड़ी महिमा की। 4 खानी जगजीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। 4 खानी के जगत जीव, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मेढक सांप गोजर कछुआ मछली, अयोध्या में शरीर छोड़ देंगे तो संसार में नहीं आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वह तीर्थों के कुकर्म से उबी आए तब उन्होंने कहा, सुर सदननि तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनोह मवासे मारि कलि राजत सहित समाज। सुर सदननि देव मंदिरों में, तीर्थ पुरिन तीर्थों और पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज महाप्रकार के निर्लज्ज कुकर्म हो रहे हैं। मनोह मवासे मारि कलि राजत सहित समाज, मानो कलिकाल अपनी सेना लेकर के वहाँ किला रोप करके बैठा है। तो भावुक हृदय, अयोध्या की महिमा कर दी, वहाँ जो मरेगा मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब उनकी आंखें खुली ये तो गलत हो गया, तब उन्होंने ये कहा, भावुकता से काम बनने वाला नहीं है, गुरु का दर्शन कर लो मोक्ष हो जाएगा। ये महिमा परक वचन है। पहले दर्शन तो होगा, दर्शन से मोक्ष हो जाएगा, मतलब दर्शन करो, बात सुनो, फिर आचरण करो तो मोक्ष हो जाएगा। खाली देख लो तो मोक्ष हो जाएगा, देखने भर से मोक्ष नहीं होगा। उपनिषद के ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं कहा है। आप उपनिषदों को पढ़िए, कबीर साहब के विचारों से उपनिषदों से खूब मिलान है। उपनिषद का कोई ऋषि न तो कोई देवता मानता है, न अवतार मानता है, न छूत मानता है, न जात पात मानता है। वो कर्म सिद्धांत मानता है और आत्मज्ञान की बात मानता है। लेकिन उपनिषदों की पढ़ाई लिखाई तो ठंड,
कबीर साहब जो कुछ कहते हैं उपनिषद ही है, बल्कि और तेज उपनिषद है। जो जो आवश्यकता थी और उन्होंने कहा। जाति वर्ण को लेकर के उपनिषदों में तर्क नहीं दिया गया। जात पात तो माना नहीं गया, लेकिन तर्क नहीं दिया गया। शायद उस समय की आवश्यकता भी न रही हो या हिम्मत न रही हो। हजारों वर्षों से अछूत कहा गया एक बड़े समाज को, और इस दरम्यान में कितने वेदांत के ग्रंथ बने, कर्मकांड के ग्रंथ बने, भक्ति के ग्रंथ बने, लेकिन उसमें कोई नहीं लिखा कि ये गलत है, मनुष्य बराबर है। कबीर ने कहा कि ये गलत है, मनुष्य बराबर है। ये कबीर का साहस था। और सत्य का उपासक वही हो सकता है जो कुछ न चाहे। जहाँ ये डर है कि पंडित बाबा लोग नाखुश ना हो जाएं, जगत गुरु नाखुश ना हो जाएं, ज़्यादा लंबी जनता है नाखुश ना हो जाए, वो कुछ नहीं कह सकता है। जिसे किसी का डर नहीं, कुछ चाहिए नहीं, सत्य कहना है, सत्य में रहना है, वही सत्य का उपासक हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब का ये दोहा है जिसको साखी कहते हैं। कबीर खड़ा बाजार में लील वाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो अपना घर फूकने का मतलब क्या है? जिसमें हम रहते वो नहीं, अहंकार का घर, ममता का घर, मान्यता का घर, आसक्ति का घर। ब्राह्मणों को ये आसक्ति कि हम पूजाएं चाहे जैसे रहें, ये आसक्ति हिंदू समाज का विनाश कर दिया। सदाचार से रहें, सेवा करें, पूजा अपने आप होगी। निर्भ्रांत ज्ञान दें, मनुष्य मात्र ज्ञान का अधिकारी है, स्त्री पुरुष सब ज्ञान के अधिकारी हैं, सब कल्याण के अधिकारी हैं, कोई अछूत नहीं है। उदारता पूर्वक ये बताएं, उनकी पूजा होगी। क्या ऋषिमुनियों की पूजा नहीं होती थी? और ऋषिमुनि जात पात कुछ नहीं मानते थे। कहीं छुआछूत की बातें नहीं ऋषिमुनियों के उपनिषदों में देखो तो, वेदों में देखो, कहीं नहीं है। तो क्या उनकी पूजा नहीं होती थी? तो ये आसक्ति ब्राह्मणों की और पक्षपात, इससे हिंदू समाज को पक्षाघात हुआ। यद्यप सब ब्राह्मण दोषी नहीं थे, किसी समय जो उसके धंधेबाज थे वह दोषित थे। तो हमें जगने की जरूरत है, आचरण की पवित्रता की आवश्यकता है। ईश्वर आपसे कुछ नहीं करवाता है, कोई अलग से ईश्वर आप करते हैं, आप जिम्मेदार हैं। आप चाहें तो अपने को सुधार लें, कोई ईश्वर की व्यवस्था नहीं है। न कोई भगवान आपको रोक रहा है, न शैतान रोक रहा है। न किसी भगवान की माया है, न शैतान की माया, आपकी माया है। आपकी माया मोह, अज्ञान, अविवेक, इसको दूर करना है। भगवान को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। यही तथ्य है, यही सत्य है, और इसी को मानने से अपना सुधार है। तब हम अपने मन को, वाणी को और इंद्रियों के कर्मों को शोध सकेंगे। अब जब भगवान करवाता है, चोरी करेंगे वो कहेंगे भगवान करवाया है। कोई इज्जत छोड़ेगा? चोर कहे कि महाराज हुजूर मैंने चोरी नहीं की, भगवान ने चोरी करवाई है, जज नहीं छोड़ेगा। ये बहानेबाजी वहाँ नहीं चलेगी। तो कर्म सिद्धांत समझें, माया हमारी माया है, भगवान की माया नहीं समझें। अपने कदमों पर खुद खड़े हो। सत्य उपदेश वही है जो इंसान को उसके कदमों पर खड़ा करे। जो उपदेश पर मुखापेक्षी बनाए वो उपदेश सही नहीं है। भगवान कृपा करेगा तब कल्याण होगा। आज तक कृपा नहीं किया जो, आगे क्या भरोसा है कृपा करेगा? आज तक हम कचड़े में पड़े हैं, अब भगवान कृपा नहीं कर पाया, आगे क्या कृपा करेगा? अपनी कृपा अपने ऊपर करो, अपने मन के कूड़े कचड़े को बुहारो। सबके मन में नरक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, मन के उद्वेग। ये नरक की सफाई करो। ये नरक हमने बनाया है, लोभ में पड़कर विषयों के। माया क्या है? माया है मन का मोह भीतर, और बाहर है ये दुनिया की वस्तुएं जो आने जाने वाली हैं। संतो आवे जाए सो माया।
इसी में उलझ उलझ करके हमने अपने मन में नरक इकट्ठा किया है। करने का काम यही है, जगो, अकेले में रोज बैठो, 1 बार 2 बार 3 बार ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, विचार करो, अपने अंदर की बुराइयों को निकालने का काम करो।